कोई भी इंसान शौक से भिक्षा नहीं मांगता। हर कोई भी अगर भीख मांगता है तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। उस मजबूरी का ही होती है, उस मजबूरी के लिए ही वो भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगना कोई गुनाह नहीं है। भिक्षा मांगना कोई गुनाह नहीं है। अगर मजबूरी है तो भिक्षा कोई भी व्यक्ति मांग सकता है। सर्वप्रथम ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। हमारे वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम वेदों का धर्म है, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का मत है कि ब्राह्मण तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करके, ज्ञान का दान करके भिक्षा मांग सकता है। सर्वप्रथम वामन, श्री हरि विष्णु अवतार वामन ने राजा बलि से भिक्षा मांगा था। तो भिक्षा मांगना हमारे शास्त्रों पुराणों में दिया गया है। भिक्षा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु भिक्षा कोई भी मांग सकता है। किंतु ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का शास्त्र विहित कर्तव्य है भिक्षा मांगना। जो ब्राह्मण है, वर्ण से ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, वो भिक्षा मांग सकते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मण का, धर्म है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में दे रखा है, हमारे पुराणों में दे रखा है, शास्त्रों में दे रखा है, वेदों में दे रखा है कि ब्राह्मण भिक्षा मांग के गुजारा कर सकता है। ब्राह्मण का धर्म ही भिक्षा मांगना है। ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण जाति भिक्षा मांग सकती है। जो जाति से भी ब्राह्मण हो, वर्ण से ब्राह्मण। किंतु ब्राह्मण का एक और फर्ज है, जहां से भिक्षा मांगे वहां उसको ज्ञान दे, ज्ञान का, सनातन ज्ञान का प्रचार और प्रसार करे। आजकल सुनने में ये कई जगह ये आ रहा है कि भिक्षा मांगना बहुत बड़ा अपराध है, भिक्षा मांगना बहुत बड़ा अपराध है। कई हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि भिक्षा मांगना बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, भिक्षा मांगना हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है। भिक्षा मांगना हमारी वैदिक परंपरा है। श्री हरि विष्णु भगवान के पास क्या कमी थी? क्यों उन्होंने भिक्षा मांगा? इतने बड़े ऋषि के पुत्र होके उन्होंने राजा बलि से जाके एक साधारण भिखारी के वेश में भिक्षा मांगा, ब्राह्मण भिक्षुक के वेश में भिक्षा मांगा। सुदामा द्वारकाधीश के मित्र, कृष्ण के दोस्त ब्राह्मण, वो घर घर जाके भिक्षा मांगते थे और हरि कीर्तन, हरि सत्संग करते थे। भिक्षा मांगना कोई गलत नहीं, किंतु भिक्षा मांगने के साथ साथ हरि कीर्तन, हरि सत्संग, समागम, स्वाध्याय होना चाहिए। हर पल प्रभु का नाम होठों पे होना चाहिए, सुमरन होनी चाहिए, प्रभु का सुमरन हर पल होनी चाहिए। तब भिक्षा मांगना एक धर्म हो जाता है, एक कर्तव्य हो जाता है। अगर आप किसी से भिक्षा कुछ मांगते हैं तो उसको कुछ भी नहीं आपके पास, तो एक उसको ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद दें और दूसरा उसे ज्ञान दे। कोई भी वर्ण, कोई भी मजबूरी में भिक्षा मांग सकता है। अगर आप संपन्न हैं तो भिक्षा क्यों मांगेंगे? कोई भी नहीं मांगेगा। किसी भी जाति का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी भिक्षा नहीं मांगेगा। अगर उसके पास सब कुछ संपन्न है, क्यों भिक्षा मांगेगा? अगर कोई भिक्षा मांगता है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। हर किसी का एक आत्मविश्वास है, कोई शौक से भिक्षा नहीं मांगता। और मैं तो ये कहता हूं, ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षा मांगना। ये हमारे शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में दे रखा। ब्राह्मण का भिक्षा मांगना प्रथम कर्तव्य है। सर्वप्रथम कर्तव्य ब्राह्मण का
भिक्षा मांगना कर्तव्य है। भिक्षा वो ले किंतु अपने ज्ञान का दान करे। ब्राह्मण ऐसा हो, ज्ञानी हो, टीका, जनेऊ और खड़ाऊ धारण करता हो, शाम दाम पे चलता हो। टीका, जनेऊ और खड़ाऊ धारण करता हो, शाम दाम पे चलता हो। टीका, जनेऊ, खड़ाऊ धारण करता हो, शाम दाम पे चलता हो। ब्राह्मण ऐसा हो। जनेऊ ब्राह्मण का वस्त्र है। जनेऊ ब्राह्मण का वस्त्र है। टीका ब्राह्मण का शास्त्र है और खड़ाऊ ब्राह्मण का अस्त्र है। भिक्षा मांगना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल सुनने में आ रहा है जो भीख मांगता है उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। लोग बात कहते हैं कि तुम कमा के नहीं खा सकते। अरे बिल्कुल कमा के खा सकते। पहले हमारे ऋषि मुनि सभी भिक्षुक थे। हमारी सनातन परंपरा में ऋषि मुनि सभी भिक्षुक थे। प्रथम भगवान गौतम बुद्ध ने जो राजकुमार होते हुए अपना घर बार त्याग दिया, उन्होंने भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग के गुजारा किया। क्या कमी थी गौतम बुद्ध के पास? आज पढ़े लिखे समाज जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जो आपको संपन्न समाज कहते हैं, अपने आप को जो अपने आप को संपन्न समाज कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भिक्षा मांगना बुरी बात है। बुरी बात है। भिक्षा मांगना कोई भी बुरी बात नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगे। उनके हजारों लाखों भिक्षुक थे, सब भिक्षा मांग के ही गुजारा करते थे। गृहस्थ आश्रम से, गांव नगरों से भिक्षा मांग के ही गुजारा होते थे। हमारे ऋषि मुनि ने भी भिक्षा मांगी, समस्त सिद्धों ने भी भिक्षा मांगी, जबकि वो सिद्धियों से सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, उन्होंने भी भिक्षा मांगी। भगवान महादेव शंकर ने भी भिक्षा मांगी, गुरु गोरखनाथ ने भी भिक्षा मांगी, साईं बाबा ने भी भिक्षा मांगी। किसने भिक्षा नहीं मांगी? आज आप भिखारियों पे जो भीख मांगते उन पे तंज कसते हो। भिक्षा मांगना कोई बुरी बात नहीं, सनातन परंपरा है। किंतु भिक्षा मांगने का अधिकारी सर्वप्रथम वर्ण से और जाति से जो ज्ञानी हो, ब्राह्मण है। और मजबूरीवश कोई भी चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी भिखारी को 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, भूमि दान, सोना दान कुछ भी देते हो तो आपके पाप करते हैं, ना कि उस भिक्षुक के पाप करते हैं। वो आपके पाप काटने के लिए भीख मांग रहा है। आप अगर उसे कुछ दान देते हो तो आपके पाप करते हैं। अगर आप इस तरीके से कह के दान देते हैं कि इतना मोटा शरीर है, आप काम नहीं कर सकते हो, तो आपके पाप कटेंगे नहीं, आपको उल्टा दोष होगा। तो दान दें, कभी भी आप दान दें तो नीची आंखें करके दान दें। जिसको भी दान दें नीची आंख करके दान दें। और अब अभिमान ना करें दान देने का कि हम दान दे रहे हैं, अभिमान बिल्कुल कदापि ना करें। जो आपसे दान ले रहा है भिक्षुक, भिखारी, वो आपके पाप कहीं ना कहीं काट रहा है। ये समझिए, दान देके आप उसका कल्याण नहीं कर रहे, दान देके आप अपना कल्याण कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भी भिक्षा मांगी है। जब वो गुरुकुल में हुआ करते थे तो नगर नगर, गांव गांव जाके कृष्ण और सुदामा और भी सखा भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। गुरु कहते थे जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। क्या गुरु इतने सिद्ध नहीं थे, संपन्न नहीं थे? वो अपनी सिद्धियों से सब कुछ प्रकट कर सकते थे, किंतु नहीं। भिक्षा मांगना अध्यात्म में सनातन की एक वैदिक परंपरा है, ये एक महाविज्ञान है। भिक्षा मांगना एक महाविज्ञान है, इस पे शोध करना होगा। आज भिखारियों को लोग बाग गाली देते हैं,
क्या अधिकार है गाली देने का? क्या अधिकार है? कोई ना कोई मजबूरी होगी, वो भिक्षा मांग रहा है। अगर आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो हाथ जोड़ लो, जय श्री राम बोल दो, नमस्ते कर दो। अगर आपको भगवान ने संपन्न कर रखा है तो कुछ ना कुछ उसे दे दो। बहुत वेदना और पीड़ा होती है जब हमारी सनातन परंपरा को कोई उस पर उंगली उठाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भिक्षा मांगी, सुदामा ने भिक्षा मांगी, ऋषि विश्वामित्र ने भिक्षा मांगी, पतंजलि ऋषि ने भिक्षा मांगी। कौन से ऋषि ने भिक्षा नहीं मांगी? ऋषि बनने के लिए भिक्षा मांगना जरूरी था, यह संस्कार है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम में है। संन्यास आश्रम में भिक्षा मांगा जाता है, वानप्रस्थ में भिक्षा मांगा जाता है, और गृहस्थ आश्रम के जो होते हैं वो वानप्रस्थ आश्रम वालों को भिक्षा देते हैं, संन्यास आश्रम वालों को गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति भिक्षा देते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले को गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति भिक्षा देते हैं। एक गृहस्थ आश्रम की भिक्षा नहीं मांगता और सारे आश्रम के भिक्षा मांगते हैं। और गृहस्थ आश्रम के लिए कोई रोक नहीं है, अगर वो संपन्न नहीं है, कोई चीज कमी है तो भिक्षा मांग सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है भिक्षा मांगना। किंतु उस भिक्षा जो मांग रहा है उसके बदले में अगर उसके पास ज्ञान है, उतना ज्ञान अर्जन करे, वो ज्ञान का दान करे, सनातन धर्म का ज्ञान का प्रचार और प्रसार करे। यही सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण का एक योजना होनी चाहिए। भिक्षा मांगना कोई सनातन में पाप नहीं है। आजकल भिखारियों को लोग बाग गाली देते हैं, वो बहुत अनर्थ करते हैं, इस बात को समझना होगा। जय सनातन धर्म, सनातन वैदिक राष्ट्र की जय हो। 100 धर्म हमारे लिए बराबर हैं, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं, समस्त जीव हमारे लिए बराबर हैं। सभी धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी हमारे लिए बराबर हैं। कोई भी ज्ञानी हो तो वो पूज्य होता है। वर्ण आश्रम, समस्त विश्व राष्ट्र हमारा परिवार है। वसुदेव सर्वम, जगत मालिक द्वारकाधीश ने जब भिक्षा मांगी थी बचपन में गुरुकुल में रहते हुए, तो काहे का अपराध भिक्षा मांगने। आजकल हम कुछ वीडियो देख रहे हैं वृंदावन में, कई लोग बना रहे हैं कि भिखारियों को गाली दे रहे हैं कि इतना बड़ा हाथ पांव है, आप काम नहीं कर सकते, भीख क्यों मांग रहे हो। अरे भाई, कोई ना कोई उसकी मजबूरी होगी, और नहीं है मजबूरी तो अपनी खुशी से मांग रहा है। आपको इच्छा है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। इसमें ये क्या कह रहे हो आप हाथ पांव सलामत है। क्या गौतम बुद्ध के भगवान के हाथ पांव सलामत नहीं थे, फिर भी उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगना एक आत्मबोध, आत्म मुक्ति का, मोक्ष मुक्ति का, वैकुंठ यात्रा का एक संस्कार है। इस संस्कार को क्रोश कर दिया गया है, भुला दिया गया है। श्री राम ने भी भिक्षा मांगी। वनवास के समय ऋषियों के आश्रम में जाके उन्होंने भिक्षा मांगी। लक्ष्मण जी ने भिक्षा मांगी। वाल्मीकि जी ने भिक्षा मांगी। ऋषि वाल्मीकि जी ने भिक्षा मांगी। कौन से ऋषि मुनि नहीं है जिन्होंने भिक्षा में, साईं बाबा ने घर घर जाके भिक्षा मांगी। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगी। क्या गौतम बुद्ध के हाथ पांव सलामत नहीं थे? बिल्कुल सलामत थे। बुद्ध भगवान के, बुद्ध विष्णु अवतार थे। वो कोई शिव अवतार कहता, कोई विष्णु अवतार कहता है। भिक्षा मांगी, तो भिक्षा मांगने कहां का गलत है? भिक्षा मांगना कदापि गलत नहीं है। अगर आपके पास है तो उस भिखारी को जो मांगने आया याचक, उसको कुछ दे दीजिए, नहीं है तो उससे हाथ जोड़ लीजिए, किंतु उसके बारे में उल्टा सीधा ना कहें। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। जय श्री राम।